वेरी गुड। प्राची साहू पूछ रही हैं, वाह, प्लीज शेयर सम स्ट्रेटजी फॉर दोज हु हैव होगा पहली चीज तो। प्लीज शेयर सम स्ट्रेटजी फॉर दोज हु हैव वेरी फ्यू मंथ्स फॉर पीटी 2023। पीटी है मैडम कुछ महीने बाद, उसका बता दो फॉर्मूला। ये लीजिए, मैंने प्राची के सवाल को सिंप्लीफाई कर दिया। क्या करें अभी जो देख रहे हैं और जिनका पीटी भी है, पहली चीज तो वीडियो देखना बंद करो। पीटी है तुम्हारा, बताइए। प्रीलिम्स जो है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने 6 बार क्लियर भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीटी क्वीन है, पीटी तो कभी गड़बड़ हुआ ही नहीं है। हाँ, इस एग्जाम का भी, और बल्कि सभी लगभग जितने एग्जाम्स मैंने और भी कभी दिए जिसमें एमसीक्यूज थे, तो उसमें कभी भगवान की दया से मुझे हार का सामना करना नहीं पड़ा। शाबाश। तो जो ये एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सवाल का जो जवाब है वो उन 4 ऑप्शंस में से एक में ऑलरेडी होता है। तो कई बार जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंफॉर्मेशन ढूंढने से अच्छा अगर हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसके पैटर्न्स, ट्रेंड्स और लॉजिकल कंपैरिजंस को हम यूज़ करते हैं तो आंसर अक्सर निकल आते हैं। जैसे कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, 2013 का शायद प्रीलिम्स का सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस सेक्शन, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं है, कि किस पार्ट से गवर्नेंस गाइड होती है। तो उसके अंदर पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था शायद फंडामेंटल राइट्स, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज, तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड चौथा था फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। करने को तो सारी चीज़ें देश की गवर्नेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन अब ऑप्शंस हैं तो कोई ना कोई एक ही जवाब होगा इसका जो कि ज़्यादा गवर्नेंस से रिलेटेड होगा। तो अब इसके अंदर ये चीज़ किसी किताब के अंदर डायरेक्टली है नहीं, ये आपको अपना दिमाग, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है या आपकी जो पढ़ के पूरे बनी है उसी से आपको निकालना पड़ेगा। तो पहली तो चीज़ आपको ये दिखी जाएगी कि भाई फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये ज़्यादातर लॉ का पार्ट है, लेकिन गवर्नेंस को गाइड करने के लिए क्या चाहिए, विजन चाहिए कि जो देश है, जो गवर्नमेंट है, वो किस दिशा में आगे बढ़े। भाई वो वल्नरेबल सेक्शंस की मदद करे, चाइल्ड को प्रमोट करे, वुमेन को प्रमोट करे, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। तो वो कहाँ गिवन है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गिवन है, नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल। तो ये आपने, ये इसके लिए आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, आपने गवर्नेंस पढ़ा, आपने उसको एनालाइज किया, अंडरस्टैंडिंग है और आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सोचने की क्षमता है, ये जो कंपैरिजन की क्षमता है या पैटर्न निकालने की जो क्षमता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन का रट्टा लगाते रहना, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा मतलब बैठ जाएं, जितना पढ़ लिया उसको एनालाइज कर लो, उसको कंसोलिडेट कर लें। तो ये मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीलिम्स देने से पहले एक काम और करें, अपने आप को चेक कर लें मॉक टेस्ट्स के या इन सब चीज़ों के द्वारा कि आपने कितना स्कोर आपका आ रहा है। अगर टेस्ट सीरीज़ के अंदर ही आपका स्कोर 40-50 आ रहा है तो थोड़ा रुक जाएं, अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करें, थोड़ी तैयारी करके एग्ज़ाम दें। अगर आपका 90, 100, 110, 120 के करीब आ रहा है तो ठीक है, तो मतलब आप कट ऑफ तक आराम से पहुंच जाएंगे, तो उसके तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कितने सवाल होते हैं? 100 सवाल होते हैं। 100 सवाल? 100 सवाल, दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसमें जीएस होता है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें आती हैं, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पेपर 2 होता है जिसमें, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं।